हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, हमने एक अपनी सीरीज शुरू की है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज। जी हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड हम क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अपनी। और इसके अंतर्गत हम जो एक महत्वपूर्ण सीरीज जो शुरू की है, उसमें हम हिस्ट्री के जो अपने सिक्स्थ से ऑनवर्ड जो हिस्ट्री है उसके सभी के जो क्वेश्चंस पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अल इदरीसी कौन था? हु वाज अल इदरीसी? तो अल इदरीसी कौन था? अल इदरीसी वाज एन अरब जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफर, अरब जियोग्राफर। कौन था ये? एक अरब जियोग्राफर था, अरब का रहने वाला था अल इदरीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अध्याय में दिया गया मानचित्र कब और किसने बनाया? हु मेड द मैप ऑफ फर्स्ट मैप गिवन इन दिस चैप्टर? तो इट वाज मेड बाय अल इदरीसी इन 1154। इट वाज मेड इन 1154 बाय अल इदरीसी, यानी 1154 के अंदर अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड द मैप नंबर 2 given in this chapter? तो it was made by a Francisian cartographer 1720। फ्रांसीसी कार्टोग्राफर था उन्होंने, या हम बोले फ्रेंच कार्टोग्राफर, उन्होंने 1720 में इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ए कार्टोग्राफर या कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? हु इज नोन एज कार्टोग्राफर? द पर्सन हु मेड मैप्स एंड प्लान्स ऑफ एन एरिया। किसी क्षेत्र का मानचित्र या नक्शा तैयार करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? मानचित्रकार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पुस्तक में 1000 वर्षों की जो कहानी दी गई है वो कब से कब तक की है? 1000 वर्षों की जो कहानी दी गई है वो कब से कब तक की है? तो देखिए, इस पुस्तक के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कहानी, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट इज फ्रॉम 700 to 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर समय के साथ सूचनाएं बदल जाती हैं तो भाषाओं का क्या होता है? इफ द इंफॉर्मेशन आर चेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, व्हाट हैपन टू लैंग्वेजेस? तो यहाँ पर देखिए, वी फाइंड इन मैनी इंस्क्रिप्शंस लैंग्वेजेस ऑल्सो change with the passage of time. As we have seen in the medieval period there was Persian, and in modern time we have seen the one kind of Parsi, that is Urdu. Not only language changes but grammatically their meaning also changed with the passage of time. लेकिन न केवल भाषाएं बदलती हैं बल्कि समय के साथ साथ क्या होता है, इनका अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इतिहासकार मिन्हाज-ए-शिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस रूप में किया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस रूप में किया? इन विच कॉन्टेक्स्ट मिन्हाज-ए-शिराज ए क्रॉनिकलर यूज्ड द टर्म हिंदुस्तान? तो इसमें देखिए, मिन्हाज-ए-शिराज यूज्ड द हिंदुस्तान एज द एरिया पंजाब, हरियाणा and the area between यमुना and river गंगा, यानी गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र के तौर पे। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस्तेमाल किस रूप में किया? इन विच सेंस बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान? तो बाबर यूज द टर्म इन 16th century फॉर द कॉन्टिनेंट, ये अपना सब कॉन्टिनेंट एरिया है, फॉर फ्लोरा एंड फौना एंड द कल्चर of the inhabitants of the regions, यानी यहाँ पर रहने वाले लोगों की संस्कृति के लिए और इस उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार की पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं, वनस्पतियां हैं, उनके संदर्भ में बाबर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शब्द से क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय ए फॉरेन? व्हाट डू मीन बाय फॉरनर? फॉरनर का मीनिंग होता है जैसे कि आज हम जिस शब्द का इस्तेमाल विदेशी के तौर पर करते हैं, प्राचीन समय में ऐसे व्यक्ति को
विदेशी या अजनबी नहीं कहा जाता था। आज हम अजनबी किसको मानते हैं? जो भारत का नहीं है। लेकिन मध्यकाल में ऐसे व्यक्ति को अजनबी माना जाता था जो कि उस क्षेत्र का, उस गांव का या उस समाज से संबंधित नहीं है। द पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू द विलेज or that society or that community was considered as ajnabi in Farsi, and in Hindi today we use विदेशी, foreigner। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, अभिलेखागार क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आर्कीव्स? आर्कीव्स क्या होता है? आर्कीव्स आर सच प्लेसेस वेयर वी kept और वी preserve manuscripts and other important documents, यानी वो स्थान जहां पर पांडुलिपियों या महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संरक्षित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14th सेंचुरी का जो एक प्रमुख इतिहासकार कौन था? हु वाज द फेमस क्रॉनिकलर ऑफ द 14th सेंचुरी? तो इट वाज जियाउद्दीन बर्नी। ही वाज जियाउद्दीन बर्नी। ही रोट हिस्ट्री 2 times, one in 1356 and another 2 years later 1358. It was remain hidden till 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गयासुद्दीन बलबन का शासन कब से कब तक रहा? फ्रॉम वेयर गयासुद्दीन बलबन रूल एंड्स। देखिए, गयासुद्दीन बलबन रूल्स फ्रॉम 1266 टू 1287। 1287 यानी 1266 से 87 तक गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया? शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कौन सी शताब्दी का कवि था? अमीर खुसरो वाज द पोइट ऑफ विच सेंचुरी? तो इट वाज 14th सेंचुरी। विच सेंचुरी? 14th सेंचुरी। ही वाज द पोइट ऑफ 14th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति पंचायत से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कास्ट सिस्टम? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कास्ट सिस्टम? क्या होता था? देखिए, अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जातियां अपने नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन कौन करवाते थे? समाज के उस समुदाय के बड़े बुजुर्गों की जो सभा होती थी वो इन नियमों का पालन करवाती थी कड़ाई से। इसे क्या बोला जाता था? कास्ट सिस्टम कहा जाता था, या हम ये बोलें कि जाति पंचायत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पांडुलिपियां अधिकतर किन 2 भाषाओं में लिखी जाती थी? इन विच लैंग्वेज द एंशियंट manuscripts were written? तो एंशियंट manuscripts were written in अरबी एंड फारसी। अरबी एंड फारसी, और वी कैन से पार्सियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, किन्हीं 3 सरव क्षेत्रीय साम्राज्यों के नाम बताइए। किन्हीं 3 सरव क्षेत्रीय साम्राज्यों के नाम बताइए। तो ये सरव क्षेत्रीय साम्राज्य कौन कौन से थे आपके? ये क्षेत्र थे आपके चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल। तुगलक और मुगल। इंग्लिश में 5 क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? इसको सर्व क्षेत्रीय को बोलते हैं पान रीजनल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मुगल वंश का पतन कौन सी शताब्दी में हुआ? इन विच सेंचुरी मुगल डायनेस्टी कोलैप्स्ड? हियर मुगल डायनेस्टी कोलैप्स्ड इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी यानी 18वीं सदी के अंदर। बलबन किस वंश का शासक था? बलबन बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? हियर बलबन बिलोंग्स टू स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी इंपॉर्टेंट। ही रूल्ड फ्रॉम 1266 टू 1287। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में भारत में एक नए धर्म का उदय हुआ, उस धर्म का नाम क्या था? In the medieval period in India, there was an origin of a new religion. What was that? It was Islam religion. It was Islam religion. क्या नाम था इसका? इस्लाम धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल में कागज का इस्तेमाल क्यों बढ़ गया? Why today the use of paper increased? Here the use of paper increased because it was easily available and become cheap. It was easily available and become cheap. आसानी से क्या है ये उपलब्ध हो गया और सस्ता हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है? व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री? तो दीज आर कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, बिल्डिंग्स एंड क्रॉनिकल्स अकाउंट, क्रॉनिकलर्स अकाउंट, और वी कैन से ट्रेवलर्स अकाउंट, यानी सिक्के हो गए, अभिलेख हो गई, इमारतें हो गई, और यात्रियों के वृत्तांत हो गए, और जो आपके कवि हैं, दरबारी कवि हैं, इन कवियों की रचनाएं हो गई, कृतियां हो गई, वर्क्स ऑफ पैट्रन्स पोइट, पैट्रन्स पोइट बोलते हैं जो संरक्षण में कवि होते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्राचीन समय में पांडुलिपियों को कहाँ संग्रहित किया जाता था और कैसे लिखा जाता था? यानी इन द एंशिएंट टाइम where we kept manuscripts and how they were written. In ancient time, they were kept in archives and were written by hand. Written by hand. Written by hand. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी, ये किसके लिए उपयुक्त होते थे? या हम ये कहें हिंदी भाषा और उर्दू भाषा में विदेशी को क्या कहा जाता था? तो हिंदी में परदेसी को, हिंदी में क्या बोलते थे उसको? हिंदी में बोलते थे परदेसी, उर्दू या फारसी में अजनबी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th सेंचुरी में अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा था? हाउ मैनी सेक्शंस वर मेड बाय the British historians of history? So they divided history into 3 categories. These were Hindu, Muslim and British. Hindu, Muslim and British. Next question अपना, कुरान शरीफ का पहला संदेश भारत में कौन सी सदी में आया? In which century the message of Quran Sharif reached India? तो it was reached in 7th century. It was reached in 7th century. 7वीं सदी में ये भारत में आया था। कौन लेकर के आए थे? व्यापारी लोग, ट्रेडर्स एंड इमिग्रेंट्स, ट्रेडर्स एंड इमिग्रेंट्स यानी आप्रवासियों के द्वारा ये भारत के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, समाज में बढ़ते हुए अंतरों के साथ लोग किस में विभाजित हो गए थे? इन विच कैटेगरी पीपल वर डिवाइडेड themselves due to increasing differences in the society? तो they divided themselves in caste or subcaste, caste और subcaste, caste और subcaste। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भक्ति अवधारणा के तहत ईश्वर से मिलाप का कौन सा सिद्धांत अस्तित्व में आया? यानी ये मिलाप है, यहाँ पर ध्यान दें, ये क्या है आपका? मिलाप लिखा हुआ है, ये मिलाप, ये वर्ड क्या है आपका? मिलाप, मिलाप वर्ड है ये, ध्यान रहे, मिलाप यानी मिलाप है ये आपका। तो मिलाप का कौन सा सिद्धांत अस्तित्व में आया? तो इस अवधारणा के तहत क्या आया था? ईश्वर से मिलाप का एक ऐसा सिद्धांत अस्तित्व में आया जिसे बिना पुजारियों एवं कर्मकांडों के हासिल किया जा सकता था। इट वॉज द मेथड थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद गॉडेस और डेटी विदाउट यूजिंग द रिचुअल्स मेड बाय प्रीस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में किन का बड़ा आदर होता था? Which were respected in the society due to the knowledge of Sanskrit, or we can say holy books. तो किनका बढ़ गया था? देखिए, राजाओं के द्वारा क्या किया गया था? राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। जैसे गुप्त काल से या चोल साम्राज्य से ही आपने नाम सुना होगा राजराजेश्वर, जिन्होंने राजराजेश्वर टेम्पल का निर्माण करवाया था राजा राज ने। तो वहाँ से क्या हुआ, जैसे मंदिरों का निर्माण हुआ तो इसमें ब्राह्मणों और पुरोहितों का समाज में बड़ा रेस्पेक्ट होना शुरू हो गया था, रेस्पेक्ट होना शुरू हो गया था। तो ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमने अध्याय नंबर 1 से लिए हैं।
ये 27 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस के यदि और आप वीडियो चाहते हैं और आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा है, ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। और जो भी वीडियो पे नए हैं वो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों से शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।